नमस्कार। क्या साल 2026 भारतीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक साल बनने जा रहा है? इसकी वजह है बहुप्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। जी हां, चर्चाएं तेज हो गई हैं कि 7वें वेतन आयोग के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वेतन संशोधन हो सकता है। और जो शुरुआती अनुमान सामने आ रहे हैं वो वाकई में काफी जबरदस्त हैं। और इसके लागू होने की जो संभावित तारीख मानी जा रही है वो है 1 जनवरी 2026। इस तारीख से नए पे स्केल लागू हो सकते हैं जो लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सुपर बूस्ट का असल मतलब क्या है और इसका असर देश के करोड़ों लोगों पर कैसे पड़ने वाला है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है जो एंट्री लेवल के कर्मचारियों से लेकर सीनियर अधिकारियों तक सबको प्रभावित करेगा। पर सवाल ये है कि आखिर ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी क्यों हो सकती है? आइए इसी को समझते हैं। अब देखते हैं दूसरा खंड, 7वां बनाम 8वां वेतन आयोग। देखिए, भविष्य में क्या होने वाला है ये समझने के लिए हमें पहले इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर है उन पर एक नजर डालनी होगी। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है फिटमेंट फैक्टर। 7वें आयोग में ये 2.57 था, लेकिन 8वें आयोग में इसके करीब 3.0 तक जाने की उम्मीद है। और यकीन मानिए, यही वो जादुई नंबर है जो तय करता है कि सैलरी में कितनी बड़ी छलांग लगने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। मतलब जो भी मौजूदा बेसिक पे है उसे इस फैक्टर से गुणा किया जाता है और फिर जो रकम आती है वही नया बेसिक पे होता है। तो जाहिर है, फैक्टर जितना ज्यादा होगा सैलरी में उछाल भी उतना ही बड़ा होगा। अब आते हैं तीसरे खंड पर, नया वेतन फॉर्मूला। तो नए वेतन की गणना आखिर होगी कैसे? इसमें सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि एक और बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है जो पूरे समीकरण को ही बदल सकता है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक पे में ही मिला दिया जाए। अब ये सुनने में तो एक साधारण बदलाव लगता है, पर इसके जो असर हैं वो काफी दूर तक जाते हैं, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। ये स्लाइड इस चेन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पहले स्टेप में डीए बेसिक पे में मिल जाता है। दूसरे स्टेप में इससे एक नया बड़ा हुआ बेसिक पे तैयार होता है। फिर तीसरे स्टेप में जो हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्ते हैं वो भी इसी नई बेसिक पे पर कैलकुलेट होते हैं। और नतीजा, चौथे स्टेप में आपकी टेक होम सैलरी में कई लेयर्स पर एक साथ बढ़ोतरी होती है। अब आते हैं खंड 4 पर, पेंशन सुधार। कर्मचारियों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं पेंशन भोगियों की, क्योंकि उनके लिए भी एक ऐतिहासिक वित्तीय बढ़ावा इंतजार कर रहा है। जी हां, ये सिर्फ काम कर रहे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि रिटायर्ड लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एक पेंशन भोगी की कुल पेंशन डीए मिलाकर करीब 1,10,000 रुपये बनती है। अब 8वें आयोग में एक अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके उनकी नई बेसिक पेंशन ही सीधे 1,56,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। और मजे की बात यह है कि यहां से डीए फिर 0 से शुरू होगा। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? उस उदाहरण के हिसाब से मासिक नेट पेंशन में सीधे सीधे 46,000 रुपये से भी ज्यादा की बढ़ोतरी, ये शायद अब तक की सबसे बड़ी अनुमानित पेंशन बढ़ोतरी में से एक हो सकती है। अब आते हैं खंड 5 पर, आर्थिक योजना। सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों ले सकती है? तो इसके पीछे सिर्फ कर्मचारियों को खुश करना ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति भी है। इसके पीछे कई बड़े मकसद हैं। पहला, बढ़ती महंगाई के असर को कम करना। दूसरा, कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ाना। तीसरा, सरकारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले और भी ज्यादा आकर्षक बनाना। और आखिर में, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं खंड 6 की, 2026 की ओर एक नज़र। चलिए अब देखते हैं कि ये जो अनुमान हैं वो अलग अलग वेतन स्तरों पर असल में दिखते कैसे हैं। ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में है, चाहे कोई लेवल 1 पर हो या लेवल 12 पर। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये टेबल पूरी कहानी को साफ साफ दिखाती है। अगर आप पहली लाइन देखें तो लेवल 1 पर बेसिक पे 18,000 से बढ़कर करीब 31,320 रुपये हो सकती है। वहीं अगर हम सबसे नीचे लेवल 12 पर देखें तो ये 78,800 रुपये से बढ़कर 1,37,112 तक पहुंच सकती है।
मतलब हर स्तर पर एक जबरदस्त छलांग। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इसका मतलब है लाखों परिवारों की असल आमदनी में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी, जिसका सीधा असर उनकी रहन-सहन, उनकी बचत और उनके भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, 2026 में एक बड़ी वेतन और पेंशन वृद्धि की उम्मीद है। दूसरी, फिटमेंट फैक्टर और डीए का विलय इसके पीछे के सबसे बड़े कारण हैं। तीसरी, इसका असर हर लेवल के कर्मचारी पर पड़ेगा। और चौथी, ये सब एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। और हाँ, आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये सभी आंकड़े अभी सिर्फ अनुमानों पर आधारित हैं। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और 2026 वाकई एक सुपर गोल्डन ईयर साबित हो सकता है।